सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विकास कुमार। आज मैं नया टॉपिक के साथ आपके साथ पुनः हाजिर हूं। सोल्यूशन इंडिया के माध्यम से आज मैं आपको नया जानकारी उपलब्ध कराने जा रहा हूं। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नया जानकारी सबसे पहले आपके साथ पहुंच सके। आज मैं एक नया जानकारी के साथ आपके साथ उपस्थित हूं और आज मैं आपको बतलाने वाला हूं झारखंड सरकार के द्वारा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का फॉर्म किस तरह से भरा जाता है, आवेदन कहां जमा किया जाता है, आवेदन में कौन कौन सा कागजात लगता है। मैं इसका संपूर्ण जानकारी आपको बतलाने जा रहा हूं। आप शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको यह जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं पेंशन लेने के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला है राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना। इसमें उम्र है 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। यदि किसी का विवाह हो और वह बाल विवाह हो तो वह उसको लाभ नहीं मिलेगा। उसका उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। तो उसको प्रति माह 1000 रुपया दिया जाता है। उसके बाद है आवेदक का राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड पीला राशन कार्ड होना चाहिए, या गुलाबी हो या तो फिर सफ़ेद हो, कोई भी राशन कार्ड होना चाहिए। दूसरा है भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड अर्थात बीपीएल लिस्ट होना चाहिए। यदि बीपीएल लिस्ट नहीं रहेगा तो आपको लाभ लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, अर्थात आपको बीपीएल चार्ट देना पड़ेगा, बीपीएल नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद है मतदाता पहचान पत्र, यानी आपको वोटर कार्ड होना चाहिए। आपका पति का मृत्यु है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र चाहिए, आवेदक का आधार कार्ड का छाया प्रति चाहिए, बैंक पासबुक का छाया प्रति चाहिए और कंडिका 2.5 का घोषणा पत्र चाहिए, जिसमें 14 घोषणा पत्र दिया रहता है। इस तरह से यह जो महत्वपूर्ण 8 मापदंड होना चाहिए, 8 मापदंड होने के बाद आपको विधवा पेंशन का लाभ दिया जाता है। यदि कागज नहीं रहेगा तो आपको समस्या हो सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के बारे में। तो इसके लिए आपको उम्र जो है कम से कम 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए। इसमें आपको 1000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके पास बीपीएल चार्ट होना चाहिए, बीपीएल सूची होना चाहिए, बीपीएल में आपका नाम होना चाहिए। दूसरा बता रहा है मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति, अर्थात आपका वोटर कार्ड होना चाहिए। वोटर कार्ड का छाया प्रति आपको लगाना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है आधार कार्ड का छाया प्रति, अर्थात आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका उम्र 60 वर्ष से अधिक हो। उसके बाद है बैंक पासबुक का खाता होना चाहिए, उसका छाया प्रति आपको सबमिट करना है। और 5वां इसमें है कंडिका 2.5 का घोषणा पत्र, जिसमें 14 बिंदु पर घोषणा किया जाता है। तो इस तरह से इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन का लाभ लेने के लिए आपके पास 5 महत्वपूर्ण कागजात होना चाहिए। यदि आपको यह कागज रहेगा तो आपको आसानी से मिल सकता है, नहीं रहने पर आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत, जिसको हम लोग पहले विकलांग बोलते थे, अब उसी का नाम जो है चेंज कर दिया गया है और वह बच्चे का उम्र जो है 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र होना चाहिए। इस लाभ लेने के लिए जो बच्चे विकलांग होते हैं उनका उम्र जो है 5 वर्ष से अधिक होना चाहिए। 1000 रुपया प्रति माह मिलता है। इनके पास भी राशन कार्ड होना चाहिए, उनके माता पिता का राशन कार्ड होना चाहिए, आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद
यदि उनका माता पिता का वोटर कार्ड हो तो वह देना पड़ता है। आधार कार्ड की छाया प्रति और दिव्यांग प्रमाण पत्र, इसको विकलांग प्रमाण पत्र बोलते हैं, वह जो बनता है वह देना पड़ता है। उसके बाद कंडिका 2.5 का घोषणा पत्र भी आपको देना पड़ता है। यदि बच्चे का उम्र 18 वर्ष से कम है तो उन्हें स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना मिलता है, और यदि 18 वर्ष से अधिक है तो उन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना मिलता है। तो हमने बताया कि 18 वर्ष से कम को वह विवेकानंद पेंशन योजना का लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं 18 वर्ष से यदि अधिक उम्र होता है तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ मिलता है। सबसे पहला उम्र जो है उसका 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। लाभुक का उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। इसको भी आर्थिक सहायता 1000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। सबसे पहला है कि उसका बीपीएल लिस्ट होना चाहिए, बीपीएल में नाम होना चाहिए, उसका हो, उसका माता का या उसका पिता का होना चाहिए। उसके पश्चात 18 वर्ष अधिक हो जाने के बाद उसका मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद दिव्यांग प्रमाण पत्र की छाया प्रति होना चाहिए, बैंक खाता का पासबुक होना चाहिए, और कंडिका 2.5 का जो घोषणा पत्र था वह 14 घोषणा पत्र था वह हो सकता है तो आपको मिलेगा, अन्यथा आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से सारा डॉक्यूमेंट रहने के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।